इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि चंदन की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस चंदन द्रव्य का सामान्य परिचय, इस चंदन द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट औषधि योग के बारे में जानेंगे। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चंदन द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में चंदन के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं। इस व्याख्या के अनुसार चंदन को संस्कृत में चंदन, श्रीखंड, भद्रश्री, गंधसार, मल्यज, चंद्रद्युति, तेलपर्णिका, कालियक, कालिये, हरि चंदन, हरिप्रिय, कालसार कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी में इसे सफेद चंदन, मराठी में चंदन, गुजराती में सुखड़, बंगला में श्वेत चंदन, अंग्रेजी में सैंडलवुड और लैटिन में सेंटलम एल्बम कहा जाता है। इसके बाद अंत में चंदन की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि सेंटलेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग चंदन के वानस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कि भारत के कर्नाटक राज्य में उत्तम कोटि का चंदन पाया जाता है। इसके वृक्ष मध्यम आकृति, हमेशा हरे रहने वाले, बहुशाखीय होते हैं। इसकी दो जातियां होती हैं, श्वेत एवं रक्त चंदन। तो चंदन के वनस्पतिक परिचय की व्याख्या के अनुसार चंदन का वृक्ष भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे उत्तम कोटि का पाया जाता है। चंदन का वृक्ष मध्यम आकृति का होता है, जो कि हमेशा हरा भरा रहता है। इस चंदन के वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। इसके बाद अगला हेडिंग चंदन के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है अंडाकार, नुकीले एवं मुलायम होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार चंदन के पत्ते अंडाकार आकृति के होते हैं, जो कि आगे से नुकीले होते हैं। चंदन के यह पत्ते स्पर्श करने पर मुलायम प्रतीत होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग चंदन के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है बैंगनी रंग, निर्गंध होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार चंदन के पुष्प अर्थात फूल बैंगनी रंग के होते हैं, जो कि निर्गंध अर्थात बिना किसी गंध वाले होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग चंदन के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है छोटे कालापन लिए हुए मांसल गोल होते हैं, जिसका अर्थ ये है कि चंदन के फल छोटे आकार के गोल आकृति के होते हैं, जो कि कालेपन युक्त होते हैं। यह मांसल अर्थात गुदगुदे होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग चंदन के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है उड़नशील तेल, सेंटलोल, राल, टैनिक एसिड आदि। तो चंदन के इन रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग चंदन के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में चंदन के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो चंदन की गुणधर्म की व्याख्या के अनुसार चंदन रस में तिक्त और मधुर, गुण में लघु, रूक्ष, शीत और ग्राही, वीर्य में शीत और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग चंदन के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कफ पित्त शामक, जिसका अर्थ ये है कि चंदन को औषधि के रूप में प्रयोग करने पर यह शरीर में जाकर पाचन होने के बाद कफ और पित्त दोष को शमन करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला हेडिंग चंदन के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन रोगों या लक्षणों के नाम लिखे गए हैं, जिनके लिए चंदन या चंदन से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। इन रोगों में अतिसार, रक्त अतिसार, दाहा, सर्दी,
तृषा, हृदकंप, रक्तपित्त, प्रमेह आदि का नाम लिखा गया है। इन रोगों में अतिसार का अर्थ दस्त लगना, रक्त अतिसार का अर्थ दस्त में रक्त का आना, दाह का अर्थ शरीर में गर्मी की अधिकता होना, सर्दी का अर्थ उल्टी लगना, तृषा का अर्थ प्यास लगना, हृदय कंप का अर्थ हृदय रोग होना, रक्त पित्त अर्थात रक्त और पित्त दोष का एक साथ दूषित होने से होने वाला रोग, प्रमेह का अर्थ शुगर अर्थात मधुमेह रोग। इसके अलावा लाल चंदन मुख्यतः व्रण रोपक एवं शोथगन है, अर्थात लाल चंदन का मुख्य रूप से प्रयोग व्रण रोपण अर्थात जख्मों को ठीक करने एवं शोथगन अर्थात शरीर की सूजन को मिटाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग चंदन के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कांडसार तेल अर्थात चंदन के तने के सार और तेल का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग चंदन की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार चंदन के तेल की मात्रा 5 से 6 बूंद लिखी गई है और इसकी चूर्ण की मात्रा 3 से 5 ग्राम तक लेने के लिए लिखी गई है। चंदन की यह मात्रा एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग चंदन के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में चंदन से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। चंदन से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। इन औषधियों में चंदन आदि लोह, चंदन आदि चूर्ण और चंदन आसव का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि चंदन की व्याख्या यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।